राधे राधे जी। मथुरा से मेरे गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये जो सामने आपको 6 शब्द लिखे दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में हम जान चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस में, जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर करके देती है। तो सबसे पहले जो हमारी हिंदी भाषा है, उसमें जो सबसे ज़रूरी है वो है वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि जो भी उसमें अक्षर हैं वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से जब हमें एक लाइन में मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में ही स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और संयुक्त और द्विगुण, ये सारे वर्ण होते हैं, जिनके बारे में आपको पिछले वीडियोस में बताया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिए। फिर भी एक क्विक रिवीजन मैं उसका दे देती हूँ। वर्णमाला मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अगर वर्ण आपके हैं तो वो वर्णमाला कहलाते हैं। स्वर, छोटा अ से लेकर अ वहाँ तक आपके स्वर होते हैं। व्यंजन, क से लेकर ह तक आपके व्यंजन होते हैं। अनुस्वार, अंग और अह आपके अनुस्वार होते हैं। संयुक्त यानी कि दो अक्षरों से मिलकर जो अक्षर बने होते हैं, जो वर्ण बने होते हैं, यानी कि श, त्र, ज्ञ, श्र, ये जो हैं वो संयुक्त। द्विगुण यानी कि जिन अक्षरों के दो गुण होते हैं, यानी कि वो जो आपको मैंने बताए थे ड और ढ, जिन्हें हम दूसरी जगह यूज करते हैं एक बिंदी लगाकर, ड और ढ। ठीक है, तो वो हो गए आपके द्विगुण। अब आगे चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मात्राओं की। चलिए तो जानते हैं कि मात्राएं क्या होती हैं। मात्रा क्या होती है? तो मात्रा होती है वो जो हम कोई भी वर्ण बोलते हैं, ठीक है, कोई भी जो स्वर बोलते हैं मान लीजिए, तो उसमें जो हमें समय लगता है, ठीक है, वो होती हैं मात्राएं। अब वो यहाँ पर आपको दो टाइप की बताई हैं, एक तो हर्स्व और दूसरी दीर्घ। हर्स्व वो मात्रा होती हैं जो कि कम समय में बोली जाती हैं, छोटी, यानी कि जो हम छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ बोलते हैं, वो वाली मात्राएं जिनकी आवाज़ आपको अभी बाद में पता चलेगी। और दीर्घ वो मात्राएं जो ह्रस्व से लगभग दुगना समय लेती हैं, जैसे कि आ, ई, ऊ, जो बड़े वाले अक्षर आप जानते होंगे, अगर छोटा आ बड़ा आपने पढ़ा है तो जो कम समय लेती हैं वो ह्रस्व, और जो ज़्यादा समय लेती हैं वो दीर्घ। ये तो हो गई मात्राओं के बारे में बात। अब मात्राएं होती कितनी हैं, उनको बोलने का तरीका क्या है और कैसे लगाई जाती हैं, ठीक है, और उनकी आवाज़ कैसी होती है, क्योंकि हर एक जो मात्रा है उसकी अपनी अलग आवाज़ है। ठीक है, अब हम ह्रस्व के बारे में बात करें तो ह्रस्व में क्या होता है कि जो मात्रा हम लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटी ई, छोटी ऊ, छोटे ए की मात्रा जो हम लगाएंगे वो ह्रस्व मात्रा रहेंगी। और दीर्घ में छोटा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ए, बड़ा ओ, ठीक है, तो इनकी मात्राएं लगेंगी। ठीक, कुल मिलाकर मात्राएं कितनी होती हैं, आइए जानते हैं। तो कहा जाता है कि कुल मिलाकर जो मात्राएं होती हैं उतने स्वर होते हैं, उतनी ही मात्राएं होती हैं। चलिए उन्हें भी देख लेते हैं कि कौन सी मात्राएं कैसी होती हैं। मैं अभी लिखती हूँ। लीजिए, आपके सामने आ चुके हैं स्वर और उनकी मात्राएं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जो छोटा अ होता है, बेसिकली आपको मैं एक बार ऐसे बता देती हूँ ह्रस्व और दीर्घ के हिसाब से। छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो जिनमें मैंने छोटा बोला है उसमें मात्रा की आवाज़ जो है वो छोटी आती है, और जिनमें मैंने बड़ा बोला है उनमें वो बेसिकली दीर्घ मात्रा रहेगी, तो उसमें उसकी दुगनी आवाज़ आएगी। ठीक, अब पहचान। पहचान है छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। जो अक्षर रहेगा अगर आप उसी को ही पढ़ेंगे तो वही सीधे उसमें अ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक, अब है आ। आ का एक डंडा अगर कहीं पर आपको लगा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब है उसकी आवाज़ होने वाली है आ। ठीक, जो आ की मात्रा की पहचान है एक डंडा। छोटी ई की मात्रा की पहचान है कि एक डंडा और एक
आगे राइट साइड की तरफ बढ़ने वाली ये मात्रा। दूसरी बड़ी ई की मात्रा, ये है आगे की तरफ। छोटे ऊ की मात्रा लाइन से नीचे लगेगी, यानी कि नीचे जो अक्षर रहेगा उसमें छोटे ऊ की मात्रा यूं ऊपर की तरफ लगेगी नीचे से। बड़े ऊ की मात्रा नीचे से नीचे की तरफ ही लगेगी। ठीक, अब देखिए दोनों लगभग सिमिलर सी मात्राएं हैं। ये नीचे की तरफ है, ठीक है, लेकिन ये जो छोटी ए है इसकी मात्रा लाइन के या जो कोई भी अक्षर रहेगा उसके ऊपर लगेगी। ठीक, बड़ी ए की मात्रा उसमें दो मात्राएं लगेंगी, दो ये, ठीक है, तो वो भी लाइन के ऊपर लगेंगी। छोटे ओ में एक डंडा और एक मात्रा, और बड़े ओ में एक डंडा और दो मात्रा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए, अगर नहीं हुआ है तो एक और बार मैं बता देती हूँ। अ, आ, इ, ई, ओ, ऊ, ए, ओ, औ, ये हैं आपके स्वर, और इनकी जो ये मात्राएं हैं अगर आप किसी अक्षर के साथ लगाते हैं तो उस अक्षर में यही आवाज़ आएगी जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताई। अ, आ, इ, ई, ओ, ऊ, ए, ओ और औ। ठीक है, अब बढ़ते हैं, इसके एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये आवाज़ इस अक्षर के साथ मिलकर कैसी बनती है। ठीक, या फिर ऐसा करते हैं कि ये जो मात्राएं आपके सामने लिखी हैं इनको अच्छी से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और हमारी जो प्रैक्टिस वाली बात है जिसमें हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि आगे कौन से अक्षर के साथ में मात्रा लगकर क्या आवाज़ आती है और उसको लगाना कैसे है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे।